भटकते हुए अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी फिलहाल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की है सीबीआई ने, और इसी मामले में पहले ईडी ने पूछताछ भी की थी। 17,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का ये पूरा मामला है, जिसके चलते सीबीआई की रेड हुई है अनिल अंबानी के ठिकानों पर। अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों के परिसर पर फिलहाल छापेमारी की गई है। 17,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का ये पूरा मामला, जिसमें अब सीबीआई ने कार्रवाई की है। इससे पहले हमने देखा था ईडी ने इस मामले में कुछ दिन पहले पूछताछ की थी। और स्पीच, ये बड़ी खबर जहां अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 17,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का ये पूरा मामला है, और इसी मामले में पहले ईडी ने पूछताछ की थी, लेकिन अब सीबीआई जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ना सिर्फ अनिल अंबानी के घर पर, बल्कि और भी उनसे जुड़े हुए उनके सहयोगी जो हैं उनके परिसर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अनिल अंबानी जिनके ठिकानों पर छापेमारी की है सीबीआई ने। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी नीरज फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, सुबह 7 बजे के करीब जो सीबीआई की जो टीमें थी वो अनिल अंबानी के घर और उनके जो परिसर हैं उनके सहयोगियों के वहां पर पहुंची हैं। 7 टीम है सीबीआई की जो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी। और आरोप अनिल अंबानी के ऊपर ये है कि बैंक फ्रॉड का जो एक केस है, जो जानकारी हमें मिली है कि सीबीआई ने उसमें केस रजिस्टर्ड किया है अनिल अंबानी के खिलाफ। जी। और ये मामला इस तरीके से था कि एसबीआई ने सबसे पहले अनिल अंबानी जो आरकॉम कंपनी है उसके एक अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। फ्रॉड घोषित करने के बाद उसकी जो जानकारी है वो आरबीआई को दी गई, और उसके बाद ये इस पूरे मामले की जो तहकीक है वो शुरू की गई। और आरोप ये है कि जो जी। एसबीआई बैंक है उसका करीब 2,000 करोड़ का जो फ्रॉड है वो अनिल अंबानी और उसके सहयोगी ने किया है, जो सीबीआई की एफआईआर कहती है। जी। इससे पहले भी आपको पता है कि ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ करी थी। एक लंबी पूछताछ हुई थी ईडी मुख्यालय दिल्ली में अंबानी जी। से। 17,000 करोड़ का जो बैंक फ्रॉड का जो मामला था उस सिलसिले में अनिल अंबानी से पूछताछ हुई थी। उनके कई जो सहयोगी हैं उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अब एसबीआई की एक तरीके से हम कहें कि 2,000 करोड़ फ्रॉड के मामले को लेकर जो सीबीआई है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई के जी। कई अधिकारी 7 जगह अलग अलग छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और जो जानकारी है, अनिल अंबानी इस समय अपने घर पर ही मौजूद है जब सीबीआई की टीम पहुंची। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए नीरज, जो मुश्किलें हैं वो अनिल अंबानी की अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आप देखें कि सरकार की तरफ से भी पहले ये कहा गया है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर करप्शन का खेल खेलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार की ये स्पष्ट गाइडलाइन है, और तमाम एजेंसियों को ये दिशा निर्देश भी है कि कोई भी अगर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। और इसी सिलसिले में आप देखें कि अनिल अंबानी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। जी। अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए ईडी ने भी बुलाया है। अब सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है और उसी सिलसिले में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि करप्शन के खेल में चारों तरफ से गिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे गए थे। ईडी ने जब पूछताछ की थी कि क्या आपने शेल कंपनियां बनाई थी, जो पैसा बैंकों से लिया गया था वो पैसा क्या सेल कंपनियों को ट्रांसफर किया गया था, कौन कौन अधिकारी हैं इस पूरे खेल में शामिल हैं, क्योंकि बैंक के भी कुछ अधिकारी इस खेल में शामिल थे। और ईडी ने उन बैंक के कर्मचारियों को भी आने वाले समय में पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही है। तो मुझको लगता है कि अनिल अंबानी अब गिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब सीबीआई ने एक नया केस रजिस्टर कर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिल्कुल नीरज, और ना सिर्फ जैसा आपने कहा है कि जो मुश्किलें हैं बढ़ेंगी, बल्कि जो बैंकर्स हैं, क्योंकि अब प्रयास यही है कि कैसे हम करप्शन को खत्म कर सकते हैं। सरकार जिस तरह की नीति अपना रही है उसके चलते कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा संदेश ये है कि अगर इस तरह की कोई भी ज़ाहिर तौर पर घटना हुई है तो अब जवाबदेही बैंक की भी होगी। देखिए, बिल्कुल जवाबदेही है, और हम पूरी तरीके से बैंक को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी जाती है। कुछ अधिकारियों को इस तरह से रिश्वत देके फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करवाए जाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है। जी। और ये भी हमने देखा है कि कई सारे अधिकारी इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। और अनिल अंबानी के केस में भी ऐसा ही लगता है कि कई सारे जो बैंक के खासतौर से अधिकारी थे वो इस करप्शन के खेल में शामिल थे।
क्योंकि फर्जी ईमेल बनाए गए, फर्जी अकाउंट बनाए गए, शेल कंपनियों के खाते बनाए गए, जी। जो 17,000 करोड़ की जो रकम है वो अलग अलग कंपनियों में ट्रांसफर की गई। तो उसमें कई सारे बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होगी और जो भी इस खेल में शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, बिल्कुल नीरज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे सहयोगी मुंबई से योगेश शीतल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे भी जानना चाहेंगे किन किन जगहों पर फिलहाल सीबीआई की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? फिलहाल संपर्क हमारा योगेश के साथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा मामला, जिसमें पहले ईडी ने भी जाहिर तौर पर पूछताछ उनसे की थी, कई घंटों तक जो पूछताछ है वो चली थी, और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो नीरज, खासतौर से सीबीआई का जो एक्शन मोड है वो यहाँ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया, करीब उनके जो सहयोगी हैं, इससे पहले भी करीब 20 से 25 लोग थे जिन पर लगातार ईडी ने जिनसे पूछताछ भी की थी। देखिए, बिल्कुल कई करीबियों से पूछताछ हुई थी और ईडी ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और आमने सामने बैठाकर अनिल अंबानी से वो पूछताछ भी की गई थी। बड़ी लंबी वो पूछताछ चली थी और कई सारे जो सवाल हैं उनके जवाब अनिल अंबानी से मांगे थे। और ईडी का ये कहना है कि अभी हम अनिल अंबानी के जवाबों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजों को वो एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं और अपनी जो बात है बार बार बदल रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया था क्या शेल कंपनियां हैं, तो उनका ये कहा गया था कि मेरी ऐसी नॉलेज में नहीं है। किन किन अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी कि मेरे जो कर्मचारी हैं वो डील करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो कुल मिलाकर ईडी है उसकी जांच में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि ईडी का ये कहना था कि आने वाले समय में अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए भी ईडी बुला सकती है। उनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने इस करप्शन के खेल को खेला था,